यह संस्थान हमेशा से ही शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशिक्षुओं में छिपी हुई प्रतिभा को भी निखारता रहा है। आगे दिखाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहगामी क्रियाओं एवं कला के प्रदर्शन से यह सापेक्षित सिद्ध भी हो रहा है। यह सिटी तपते धूप में पीपल सा, शुष्क मरु में अमृत जल सा, अग्रदूत सुनहरे कल का, कर्मयोग मन जीवन सफल सा, कर्मयोग मन जीवन सफल सा। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर का छात्र, प्राध्यापक और प्राचार्य होने के नाते मैंने महसूस किया है कि यहाँ शिक्षा वही प्रविधि व तकनीक नहीं की अवधारणा पर शिक्षा के उद्देश्यों, समानता, सद्भाव व उत्कृष्टता को तरजीह दी जाती है, जिससे व्यक्ति को ज्ञान से शब्द का अर्थ समझ आता है तथा प्रशिक्षण व अनुभव से वह समर्थ बन जाता है। आइए कुछ पंक्तियाँ मैं आप सबों को समर्पित करता हूँ। भूल कर तुम पिछली रात, फिर से कर एक नई शुरुआत, खुद से कर पहली मुलाकात, खुद से बेहतर खुद की बात। कई ख्यालात, कई सवालात, विचार आएंगे असंख्यात, सर्दी गर्मी या बरसात, लगे रहो तुम दिन रात। तरित हो या झंझावात, निदान निकालना रहकर शांत, तेरी योजना तेरे जज्बात, बना देंगे तुमको संभ्रांत। ख्याति मिलेगी रातों रात, हो जाओगे तुम विख्यात। क्या बज्जात, क्या अंतर्जात, सबकी जुआ तुम्हारी बात। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर। धन्यवाद। मैं सिटी भागलपुर हूँ, अविचल अडिग सा खड़ा। ना जाने कितने ही आए मेरी सानिध्य में ज्ञानार्थ, मेरी आगोश में पल्लवित हो प्रस्थान किए वे सभी सेवार्थ। पर खरा रहा मैं यूं ही मौन, तैयार किया हूँ असंख्य द्रोण। कभी देखता उन्हें खेलता, कभी बेपनाह प्यार उड़ेलता, कभी संभाल कर उन्हें निखारता, उनके हुनर सुदूर बिखेरता, कभी बिछो का दंश भी झेलता। अवसर पा मैं उन्हें बुलाता, उनके आगमन पर फूले ना समाता, कभी सेवा के भाव समझाता, कभी मैं अपने भाग्य खिलाता। मैं सिटी भागलपुर हूँ, अविचल अडिग सा खरा। जाने कितनी ही यादों को अपने अंदर समेटे हुए, जाने कितनी ही यादों को अपने अंदर समेटे हुए, खट्टी मीठी बातों की एक लंबी चादर लपेटे हुए। वर्षों से मैं मौन रहा, ना किसी की विदाई पर मैं मन भर आंसू बहा सका, ना ही किसी के आगमन पर मैं जमकर ठहाके लगा सका। लोगों को दिखता भी कहाँ है, लोगों को दिखता भी कहाँ है मेरा हर्ष और मेरी विषाद। पत्थर की एक इमारत से क्या ही हो उनको एहसास। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हूँ बस पत्थर की एक इमारत, पर कर ही तो लेता हूँ तेरी हिफाजत, और बदल ही तो देता हूँ तुम्हारी आदत। यकीन मानो मैं भी तो तेरी भावनाएं समझता हूँ, तेरे हंसने पर हंसता हूँ, तेरे रोने पर रोता हूँ। तेरे पाने से कुछ पाता हूँ, तेरे खोने से कुछ खोता हूँ, पर तेरी प्रशिक्षण अवधि तक मैं बस तेरा ही होता हूँ। मैं बस तेरा ही होता हूँ। मैं बस तेरा ही होता हूँ। मैं सिटी भागलपुर हूँ, अविचल अडिग सा खड़ा।
कहावत है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु विषानहीन। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। ये तस्वीर जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, यह तस्वीर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर की है। और यह खूबसूरत चित्र मंजूषा पेंटिंग की बात हो या भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में यह बनाई गई प्यारी सी पेंटिंग, यह किसी प्रोफेशनल कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि इसको आकार दिया है, इसको शक्ल दी है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षुओं ने। और वाकई काबिले तारीफ पेंटिंग्स है। और कहा भी गया है कि कला अपने आप को, अपने अंतर्मन को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपने भावों को कागज पर, दीवारों पर, भित्ति चित्रों जो कि इतिहास काल में आप पढ़ते होंगे, उन सबों को बताती है, दिखाती है। और एक अच्छी कोशिश कह सकते हैं, एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय परिवार की, कि जो इस प्रकार की खूबसूरत पेंटिंग्स की मदद से दीवारों को सुसज्जित किया गया है। और कहीं न कहीं यह इस महाविद्यालय के चरित्र को स्पष्ट करती है। दीवारों पर उकेरे गए ये खूबसूरत सी कलाकृति कई सारे एजुकेशनल मैसेज को भी बताती है, जिसको हम आपको आगे की वीडियो क्लिप में दिखाएंगे। एक एक चित्रों के बारे में आपको बताएंगे कि उनका मीनिंग क्या है, मैसेज क्या है। चाहे वो स्थानीय कलाओं की अगर बात करें तो मंजूषा पेंटिंग की बात हो, एजुकेशन की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दर्शाती हुई खूबसूरत सी तस्वीर बनाई गई है। उसका मैसेज भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसमें किन किन बातों का समावेशन किया गया है। साथ ही साथ दीवारों पर आप जो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स देख पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, वह कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रही है, इस बात को दर्शा रही है कि यह महाविद्यालय उत्कृष्टता की ओर है। और न केवल शिक्षा बल्कि अनुशासन, कर्तव्यों जो कि इसके पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, उसको भी ये दिखाता है। बहुत कुछ संप्रेषित करता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। और NEP 2020 कहीं न कहीं बहुभाषिता की बात करता है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं के वर्ड हमें विभिन्न भाषाओं से रूबरू कराने के लिए यह प्रदर्शित है। और जब सब पढ़ेंगे तो सभी आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर निस्संदेह हम विश्व में, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना पाएंगे। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय NEP 2020 के अनुरूप इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। This picture depicts the new education policy in a very colorful and a bright manner. It shows the whole structure of our educational system. The school education system should be of 5 plus 3 plus 3 plus 4 format. The higher education will be of 3 plus 2 plus 3 forms. And the teacher education will be of 4 plus 2 format. The new education policy focuses on vocational education. There should be a single regulator of the entire education system. Language should not act as a barrier in the educational process. The educational system should be multidisciplinary. The board examination should be reformed. There should be multiple entry and exit. And this way we can make our educational system light but tight. This very picture depicts the SDG 4. The SDG 4 is among the 17 Sustainable Development Goals established by United Nations. The main focus of SDG 4 is ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. यह तस्वीर समाज के उस ढर्रे को सिरे से खारिज करती है जो बाल श्रम का पोषक है। यदि नौनिहालों के हाथों में औजार दिया जाता है
तो सिर्फ एक इमारत का निर्माण कर सकते हैं, परंतु यदि कलम दिया जाए तो वह एक सुंदर इतिहास रच सकते हैं। और ये जो खूबसूरत सी प्यारी सी पेंटिंग आप देख रहे हैं, यह क्या दिखाता है, यह क्या बताता है, आइए जानने समझने का प्रयास करते हैं। यह तस्वीर शिक्षा की उस अर्थ को प्रकट कर रही है जो मानव को मानव बनाती है, यानी कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता ही इंसान को इंसान बनाती है। तथा इस चित्र में दिख रहा आपको एक प्रज्वलित दीप, वो इस बात का द्योतक है कि यह विद्या रूपी प्रकाश की लौ यूं ही जलती रहे। खूबसूरत रंगों से भरी हुई यह तस्वीर कुछ यह दर्शाना चाहती है कि दुनिया कुछ इसी चित्र की भांति खूबसूरत है, जिसके केंद्र में शिक्षा रूपी धन है। तस्वीरों के कारवां में एक अनोखी तस्वीर यह भी। यह तस्वीर हमारे अंतस में छिपी हुई ज्ञान को बाह्य पटल पर लाने की बात करता है, अर्थात ये कहता है कि अपने अंतस के ज्ञान को प्रज्वलित कर उसे बाह्य परिदृश्य पर लाएं, अपना दीपक स्वयं बने और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। मानव की आत्मा ही ज्ञान का वह दीप है जिसे प्रज्वलित करने पर सारा संसार जगमगा उठता है। यह हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, यह कठिनाइयों से सन्मार्ग भरे पथ पर ले जाता है। ये जो तस्वीर आपको दिख पा रही है, यह तस्वीर अपने आप में एक अनोखी संस्कृति को संजोए हुए है। जी हाँ, यह जो चित्र एक खास शैली में बनाई गई है जिसे हम लोग मंजूषा शैली कहते हैं, और मंजूषा पेंटिंग्स के लिए भागलपुर काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। और उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षुओं के द्वारा इस दीवार पर एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई गई है, जिसका आप अवलोकन इस चित्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। यह तस्वीर आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जारी अमृत महोत्सव की उपलक्ष्य में उन्मुक्त शिक्षा पर बल दे रही है। इसके माध्यम से हमने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि शिक्षा पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का समान अधिकार है, जो कि शिक्षा हमारा मूल अधिकार भी है। अतः विद्या बंधनहीन होनी चाहिए, जो समाज के बंदिशों को भी तोड़े और मनुष्य को भी सारे बंधनों से मुक्त कर दे। यह तस्वीर यह भी दर्शा रही है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो हमें अज्ञानता के मरुस्थल से ज्ञान की गंगा की ओर ले जा सकती है। शिक्षा महाविद्यालय में जो यह तस्वीर उकेरी गई है, यह निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और भगवान बुद्ध निश्चित तौर पर हमारे अंतर्मन को जागृत किया करते हैं। साथ ही साथ यह तस्वीर भी जो है हमारे अंतश्चेतना को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। और भगवान बुद्ध ने जैसा कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्रापयत, इस वाक्य पर अगर विचार किया जाए तो यह वाक्य निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के भी उस तथ्य से मेल खाता है, जिसमें वो कहते हैं, राइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। धन्यवाद। I am Tamanna Jaiswal. I am at second semester training. I have qualified UGC NET JRF exam with 99.84 percentile. कहते हैं सफलता किसी अकेले व्यक्ति की उपज नहीं होती, इसके पीछे कईयों का सहयोग, प्रेम, विश्वास, सबका साथ रहता है। मेरी भी सफलता के पीछे कईयों का हाथ रहा है, जैसे मेरे माता पिता और ये पूरा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय परिवार। इस परिवार से मुझे बहुत सहयोग मिला है। हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री राकेश कुमार सर और हमारे अन्य शिक्षकगण के मार्गदर्शन में मैंने आज ये सफलता प्राप्त की। मैंने यहाँ सीखा है कि भीड़ से अलग अपनी एक पहचान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी एक पहचान ढूंढो। गलतियाँ तो सब ढूंढते हैं, आप समाधान ढूंढो। धन्यवाद। नमस्ते, मैं धनंजय ठाकुर, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय भागलपुर परिवार का सदस्य हूँ और यूजीसी द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षा में मैंने नेट की परीक्षा में मैंने सफलता प्राप्त की है। मैं यह सफलता अपने माता पिता और गुरुजनों को समर्पित करना चाहता हूँ और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कड़ी मेहनत के साथ गुरुजनों के आशीर्वाद से आप भी सफलता प्राप्त करें। I am Niyati Sharma.
second year trainee of CTE Bhagalpur. Recently, I have qualified UGC NET examination in education subject. This gave me immense pleasure. This has been possible because of the consistent guidance, motivation and encouragement of our eminent faculties. Message for future aspirants of mine is that do hard work, study consistently and you will surely get success in your attempt. Thank you.